एक राजा था। उसकी 7 पत्नियां थीं, पर उसमें से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। जब उसने पहली पत्नी से शादी की तो सोचा था कि वह जरूर ही उसको बेटा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी से शादी की, तीसरी से, फिर चौथी से, फिर 5वीं से, फिर 6वीं से और फिर 7वीं से शादी की, पर किस्मत की बात किसी से भी उसको लड़का नहीं हुआ जो उसको खुश रखता और उसके बाद उसका राज्य संभालता। इस बात को लेकर वह बड़ा दुखी रहने लगा। एक बार वह पास के एक जंगल से गुजर रहा था कि उसको बहुत एक सुंदर सी परी दिखाई दी। उसने राजा से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं बहुत दुखी और अभागा हूँ। हालांकि मेरे 7 पत्नियां हैं, पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस कह सकूं। मैं इस जंगल में आज इसीलिए आया हूँ ताकि कोई मुझे संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे। परी ने हंसते हुए पूछा, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें यहाँ इस बियावान जंगल में कोई संत मिलेगा? यहाँ केवल मैं रहती हूँ, पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूँ तो तुम बताओ, तुम मुझे क्या दोगे? राजा बोला, तुम मुझे एक बेटा दे दो तो मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। परी बोली, मुझे तुम्हारा ना तो सोना चाहिए ना देश ही चाहिए। तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और राज्य का वारिस भी। राजा राजी हो गया और परी को लेकर अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने जल्दी ही उसको अपनी 8वीं पत्नी बना लिया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना था जब उसे कुछ दिन बाद यह पता चला कि उसकी दूसरी सारी पत्नियों को बच्चा होने वाला है, पर वह परी जिसको वह अपनी 8वीं पत्नी बनाकर लाया था, परी नहीं बल्कि एक राक्षसी थी जो उस जंगल में राजा के सामने परी के रूप में प्रकट हुई थी ताकि वह उसको धोखा दे सके, उसके महल में खुराफात मचा सके। हर रात जब शाही घराने के सब लोग सो जाते तो वह उठती और अस्तबल में जाकर नौकरों के घरों की तरफ जाते समय एक आध हाथी खा लेती या फिर 3-4 घोड़े या कुछ भेड़ें या ऊंट खा लेती और अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद सुबह होने से पहले अपने कमरे में आकर लेट जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो राजा के नौकर इस बात को बताने में डर रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि जानवर तो हर रात गायब होते रहे हैं तो उनको राजा के पास जाना पड़ा। तुरंत ही महल की इमारत की सुरक्षा का कड़ा हुक्म सुना दिया गया और उसके हर कमरे की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त किए गए, पर सब बेकार रहा। जानवर हर रात गायब होते रहे और कोई यह नहीं बता सका कि यह सब कैसे हो रहा था। एक रात राजा अपने कमरे में परेशान सा घूम रहा था कि वह इस बारे में क्या करे। तभी उसकी 8वीं पत्नी जो नकली परी थी, उसने कहा, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारा चोर ढूंढ दूं तो? राजा बिना सोचे समझे बोला, कुछ भी। परी बोली, ठीक है, तुम अभी जाकर सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह सब खुरापात किसने मचा रखी है। यह सुनकर राजा सोने चला गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही उसकी नीच पत्नी उस कमरे से निकली, भेड़ों के बाड़े में गई, एक भेड़ ली, उसको मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर दिया। वह खून भरा बर्तन लेकर वापस महल में लौटी और दूसरी रानियों के कमरे में गई। वहां जाकर उसने वह खून उनके मुंह पर लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। इसके बाद वह अपने कमरे में आकर लेट गई। राजा तभी भी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही सुबह हुई उसने राजा को जगाया और बोली,
मैंने तुम्हारा चोर पकड़ लिया है। तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां हैं, उन्होंने ही जानवर चुराए हैं और खाए हैं। वे लोग इंसान नहीं बल्कि राक्षसी हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही हो तो खुद जाकर देख लो। राजा अपनी सब पत्नियों के कमरे में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर खून लगा है और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने उनके लिए यह हुक्म सुना दिया कि उनकी सबकी आंखें निकाल ली जाएं और उन्हें शहर के बाहर वाले सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। ऐसा ही किया गया। लेकिन अगले ही दिन उनमें से एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। लेकिन भूख की वजह से सभी रानियों ने मिलकर उसे खा लिया। उसके अगले दिन दूसरी रानी ने भी लड़के को जन्म दिया। उसी तरह उसे भी खा लिया। तीसरे दिन तीसरी रानी ने, चौथे दिन चौथी रानी ने, पांचवें दिन पांचवी रानी ने और छठे दिन छठी रानी ने एक एक लड़के को जन्म दिया और वो सब बच्चे खा लिए गए। सातवीं रानी का अभी समय नहीं आया था। उसने अपने हिस्से के टुकड़ों को नहीं खाया था बल्कि उनको संभाल कर रख दिया। जब उसका लड़का जन्म लिया तब उसने दूसरी सभी रानियों से प्रार्थना की कि वे उसके बच्चे को ना खाएं, बल्कि उन बच्चों के हिस्से उसने जो बचा कर रखे थे सभी रानियों को दे दिए। इससे उसके बच्चे की जान बच गई। 6 रानियां मान गईं और इस तरह उस बच्चे की जान बच गई। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा होकर वह एक ताकतवर और सुंदर लड़का बन गया। जब वह 6 साल का हुआ तो सातों रानियों ने सोचा कि उसको कुछ बाहर की दुनिया दिखाई जाए, पर वे यह काम कैसे करें। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी थीं। आखिर उन्होंने एक तरकीब निकाल ली। वे एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गईं। सातवीं रानी जो सबसे ऊपर खड़ी थी, उसने बच्चे को उठाकर कुएं के किनारे पर बिठा दिया। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की तरफ भाग गया। शाही रसोई घर में पहुंचकर उसने रसोइये से खाना मांगा। रसोइये ने उसको बहुत सारा खाना दे दिया, जिसमें से कुछ उसने खाया और कुछ बाकी बचा खाना वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों के लिए ले गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रसोइये ने उससे वहीं रुक जाने के लिए कहा ताकि वह राजा के लिए खाना बना दे, क्योंकि उसे अपनी माँ की अंतिम क्रियाक्रम के लिए गांव जाना था। इसलिए वह आज उसकी जगह खाना बना दे। लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि राजा के लायक खाना बना सके, और रसोइया उसे खाने का काम सौंपकर चला गया। उस दिन के खाने से राजा बहुत खुश हुआ। खाना ठीक से पका हुआ था, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और वह ठीक से परोसा भी गया था। शाम को रसोइया लौट आया। राजा ने उसको बुलाकर उसके खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसा ही खाना बनाया करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि उस दिन का खाना उसने नहीं बनाया था। उस दिन तो वह सारा दिन महल में था ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। उसने एक लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी। उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइये को उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेंटें देने लगा। वह लड़का ये सब भेंटें और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के लिए लेकर जाने लगा। जब वह लड़का महल से कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था।
जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसको कुछ न कुछ दे ही देता था। इस तरह से कुछ साल निकल गए। लड़का और जवान और सुंदर हो गया था। एक दिन उस नीच रानी की निगाह उस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देख दंग रह गई और उससे पूछा कि वह कहाँ से आया था और कब आया। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, न उसे उस पर कोई शक ही हुआ। सो उसने अपने बारे में और अपनी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। उसी समय से वो उसकी जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। उसने राजा से यह कहने के लिए रिश्वत दी कि रानी बहुत बीमार है और केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। राजा ने जब यह सुना तो वह तुरंत उसके पास आया और उससे कहा, प्रिय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते के दूध की जरूरत है। ये हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ रसोई घर में काम करता है। वह बहुत बहादुर है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में वह यह काम तुम्हारे लिए बड़ी खुशी से कर देगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो तुम्हारा यह काम कर सके। ठीक है, मैं उसको बुलाकर पूछूंगा, राजा ने कहा। लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वही फकीर पड़ा था। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा की हुक्म फकीर को बता दी और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे कितनी खुशी होगी। उन्होंने उसके ऊपर बहुत दया की है। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है कि यह कितना जोखिम भरा काम है। पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी। तो फकीर बोला, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी सलाह मानो। इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी होगे। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके एक थन में मारना। इससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी कि तुमने उसको तीर क्यों मारा। तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुमको उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। फिर फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसको उसकी यात्रा पर भेज दिया। इस तरह प्रोत्साहित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ बढ़ गया। जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल गई। फकीर की सलाह अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके थन में मारा। जब मादा चीता ने उसके इस तीर मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था। पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए और रानी जी को? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वह एक राक्षसी है? तुम उससे दूर ही रहो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको मार डाले और खा जाए। लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर रहना। कहकर मादा चीता उसको एक बहुत बड़ी सी चट्टान पर ले गई जो एक चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। वहां जाकर वह बोली, इधर देखो, यहाँ मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ। कहकर उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी।
तुरंत ही वह चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। वह फिर बोली, तुमने देखी मेरे दूध की ताकत, पर अगर रानी जितना दूध मैं तुम्हें दे रही हूँ वह सब पी भी लेगी तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह राक्षसी है और ऐसी चीज़ों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर तुमको मेरा विश्वास नहीं है तो तुम खुद देख लेना। मादा चीता का दूध लेकर लड़का वापस लौट आया और दूध उसने राजा को दे दिया। राजा उसको अपनी पत्नी के पास ले गया। रानी ने वह सारा दूध पी लिया और कहा कि वह अब ठीक हो गई। राजा उस लड़के से बहुत खुश हुआ और अपने महल के नौकरों में उसकी तरक्की कर दी गई। पर रानी का उद्देश्य तो अभी भी पूरा नहीं हुआ था। वह तो उसको मारना चाहती थी और वह अभी भी जिंदा था। वह फिर सोचने लगी कि उसको राजा को बिना गुस्सा किए कैसे मार सकती है। कुछ दिनों के बाद उसने बीमारी का फिर से बहाना किया और राजा को बुलाकर उससे कहा, लगता है मैं फिर से बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता मत करो। मेरे दादा जंगल में रहते हैं, जहाँ से वह चीते का दूध लाया गया था। उसके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। अगर तुम मंगवा सकते हो तो वह दवा मंगाकर मुझे दे दो। वह लड़का जो मेरे लिए दूध लेकर आया था वही वहाँ जा सकता है और वह दवा उनसे ला सकता है। सो वह लड़का दोबारा रानी के दादा से दवाई लाने के लिए भेज दिया गया। रास्ते में फिर से वही फकीर पड़ा तो फकीर ने उससे पूछा, किधर चले? लड़के ने फिर से सब कहानी उसको सुना दी। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह से फिर से अपनी जिद पर अड़ा रहा। फकीर बोला, तो ठीक है जाओ, मगर मेरी एक सलाह सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजाने के लिए बोलेगा और तुम उसकी पीठ जरूर खुजलाना और बहुत ही जोर से खुजलाना। लड़के ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बड़ा था और घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दे गया और साथ में राक्षस भी। उसको देखते ही वह तुरंत चिल्लाया, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और जब तक वह दवा न लेगी जो आपके पास है तो वह ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे इसीलिए आपके पास भेजा है। मेहरबानी करके मुझे वह दवा दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा दे देता हूँ, पर पहले तुम मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली हो रही है। राक्षस ने झूठ बोला था। उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं आ रही थी। वह तो यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा है या नहीं। फकीर के बताए अनुसार उसने राक्षस की पीठ बहुत जोर से खुजला दी। जब लड़के ने अपने नाखूनों उसमें गड़ाए तो उसकी पीठ बड़ी जोर से खुरच दी। तभी राक्षस ने उसे रोक दिया। ठीक है, और दवा देकर उसे वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उसको अपनी रानी के पास ले गया। उसने उससे कहा, अब वह पहले से बेहतर है। राजा उस लड़के से अब और भी ज़्यादा खुश था। बदले में उसने उसको कई भेंटें दी और उसको और भी कई चीज़ें दी। नीच रानी की अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसे लड़के के साथ क्या करे। वह तो मादा चीते से भी बचकर आ सकता था, उसके पिता से भी बचकर आ गया। भगवान ही जानता है कि ऐसा कैसे हुआ, पर अब वह उसका क्या करे। आखिर उसने अपनी एक बूढ़ी दादी के पास भेजने का प्लान बनाया, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर में रहती थी। उसको पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। सो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा,
मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वह कंघी लाने के लिए भेज दो। जब वह जाने को तैयार हुआ तो मुझे बता देना, मैं उसको अपनी दादी के नाम एक चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उसे उसकी दादी के नाम की चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर पड़ा तो उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसको फिर से सब कुछ बता दिया। उसने उसको रानी की दी हुई चिट्ठी भी पढ़ने को दी। फकीर बोला, जरा मैं भी तो पढ़ूं, उसमें क्या लिखा है। पढ़कर वह बोला, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? यह चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवाना है, कंघी का तो केवल बहाना है। सुनो इसमें क्या लिखा है। इस चिट्ठी का लाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है। मैं अपना कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक यह जिंदा है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे इसको मार देना, ताकि मैं इसके बारे में फिर कुछ न सुनूं। जैसे ही लड़के ने यह शब्द सुने तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगा, पर वह राजा को दिया हुआ अपना वायदा नहीं तोड़ सकता था। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसकी जान खतरे में ही क्यों ना हो। सो फकीर ने वह चिट्ठी तो फाड़ कर फेंक दी और एक दूसरी चिट्ठी उसी तरह लिखी, यह मेरा बेटा है, जब यह तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका खास ख्याल रखना और उसको बहुत प्यार से रखना। यह लिखकर उसने यह चिट्ठी लड़के को दे दी और कहा वह उसको नानी कहकर पुकारे और उससे बिल्कुल डरे नहीं। लड़के ने वह चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चल दिया। राक्षसी के घर पहुंचकर उसने वैसा ही किया जैसा फकीर ने सलाह दी थी। राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और फकीर की लिखी हुई चिट्ठी उसको थमा दी। चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले से लगाया और अपनी बेटी और उसके शाही पति के बारे में काफी कुछ बातें पूछी। राक्षसी ने जितना अपनी तरफ से सोच सकती थी लड़के पर पूरा ध्यान दिया और उसकी सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा। जब वह वहां से चलने लगा तो उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी, जिनमें से एक साबुन की शीशी थी जिसकी अगर एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। एक शीशी भरकर सुइयां दी थीं, जिसकी अगर एक सुई नीचे गिर जाए तो एक बड़ी पहाड़ी खड़ी हो जाएगी जिस पर नुकीले कीले गड़ी होंगी। एक शीशी भरकर पानी था, जिसमें से अगर एक बूंद पानी भी जमीन पर डाला जाए तो समुद्र बन सकता था। उसने उसको ये सब चीजें भी दिखाईं और उनका मतलब भी समझाया। 7 बढ़िया किस्म के मुर्गे, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दवा। उसने कहा, इन 7 मुर्गों में तुम्हारे 7 मामाओं की आत्मा है जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। जब तक ये 7 मुर्गे जिंदा हैं तब तक तुम्हारे मामा जिंदा हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इस चरखे में मेरी आत्मा बंद है, अगर यह टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगी, यानी कि मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं अमर हूँ। इस कबूतर में तुम्हारे नाना की जिंदगी बंद है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की जिंदगी बंद है। यह कबूतर और यह चिड़िया जब तक कुशल मंगल हैं तुम्हारे नाना और माँ भी सकुशल हैं। और इस दवा को लगाने से एक अंधा भी देख सकता है। लड़के ने राक्षसी को जो कुछ उसने उसको दिया था और जो कुछ उसने उसको दिखाया था सब उसके लिए धन्यवाद दिया और सोने चला गया। सुबह को राक्षसी जब नदी पर नहाने गई, लड़के ने 7 मुर्गे और कबूतर को मारा और चरखे को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। उसी समय राक्षसी, उसका पति और 7 बेटे मर गए। फिर पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा, वह कीमती दवा ली और राजा की महल की ओर चल दिया। रास्ते में वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों का अंधापन दूर करने के लिए रुका। जैसे ही उसने वह दवा उसकी आंखों पर लगाई
उनकी दृष्टि वापस आ गई। उसने उन सबको कुएं से बाहर निकाला। अब सब मिलकर राजा के महल की तरफ चले। महल में जाकर लड़के ने उसको एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा और फिर वह राजा के पास गया और उसको अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार किया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपको कई भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें ध्यान देकर सुनें। आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने का प्लान बना रही है, क्योंकि वह जानती है कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूँ, जिनको आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। वह डरती है कि मैं एक दिन आपकी राजगद्दी का वारिस बन जाऊंगा, इसीलिए वह चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। मैंने उसके पिता, माता और 7 भाइयों को मार दिया है और अब मैं इसको भी मारने वाला हूँ। इसकी जिंदगी इस चिड़िया में बंद है। कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया। रानी तुरंत ही मर गई। फिर वह राजा को अपने साथ ले गया और उसकी 7 रानियों को दिखाकर बोला कि ये आपकी 7 रानी असली रानियां हैं। आपके घर में आपके 7 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 बेटे खाने की कमी की वजह से मार कर खा लिए गए। मैं 7वां अकेला जिंदा बचा हूँ। यह सुनकर राजा बिलख बिलख कर रोने लगा। ओ, मैंने ये क्या किया, मुझे धोखा दिया गया। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया। वह भी अपनी साबुन की सुइयों की और पानी की जादुई बोतलों के सहारे अपने राज्य से लगे हुए राज्यों को जीतने में सफल रहा। बूढ़ा राजा अपनी 7 रानियों के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी बिताने लगा और आनंद से रहने लगा।